बायोमेट्रिक अटेंडेंस में लापरवाही के मामले में बड़ा अपडेट है। सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार का बड़ा एक्शन सामने आया। अब इस मामले में 10 अधिकारी और 14 कर्मचारी चार्जशीट किए गए। 19 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 26 कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। कई अधिकारी और कर्मचारी बायोमेट्रिक नहीं लगा रहे, बायोमेट्रिक सिस्टम से अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे थे। कई अधिकारी और कर्मचारी इस मामले में अब संज्ञान लेते हुए चार्जशीट किया गया। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड इस अहम खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, बायोमेट्रिक मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, चार्जशीट किया गया है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही थी। जान सकते हैं जितेंद्र, क्या है पूरा मामला, किस तरह से लापरवाही बरती जा रही थी इन अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से? देखिए बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें जिस तरीके से बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के पूरे तौर पर सरकारी जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों के अंदर एक समय निर्धारित किया गया है, लेकिन उस समय पर ना पहुंचने को लेकर के अब एक सख्ती जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और इसी प्रकार की सख्ती अगर तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर होगी तो ये कहा जा सकता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, वो अपने समय पर कम से कम इस प्रकार के एक्शन के डर से आते हुए नजर आएंगे। हम इस वक्त रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और जो इस पूरे एक्शन को लेने वाले जो रजिस्ट्रार हैं राजेश जोगपाल, उनसे भी हालांकि हमने बात की है मुमताज, लेकिन उनका ये कहना था टीवी पर आकर के कि वो नहीं चाहते कि टीवी पर इस प्रकार की कोई जानकारी जो है वो दी जाए, और जो एक्शन जिनके खिलाफ लेना था वो एक्शन ले दिया गया है। और केवल ये एक्शन एक मैसेज के लिए नहीं है, बल्कि जिस नियम के तहत ये एक्शन लिया गया है उसके तहत जो रिमूवल है, नौकरी से डिसमिसल है और कंपलसरी जो रिटायरमेंट है वो भी इस एक्शन के तहत दी जा सकती है। हालांकि फिलहाल 10 अधिकारी और 14 कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है। 19 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस और 26 को चेतावनी दी गई है। करीब 70 के आसपास कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको इस प्रकार की जो चेतावनी है, जो चार्जशीट है वो यहाँ पर की गई है मुमताज। और ये दर्शा रही है कि किस तरीके से बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो अनिवार्यता है उसको ध्यान में तमाम जो दफ्तर में आने वाले जो अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, उन सभी को इस बात का ख्याल जो है वो रखना होगा। और इसी मैसेज को कहीं ना कहीं इस प्रकार के बड़े एक्शन के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि दूसरे दफ्तरों के अंदर भी अगर इस प्रकार की जो सख्ती है वो अगर रहेगी तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो सरकारी कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो समय से आना शुरू कर जाएंगे। सुप्रीडेंट लेवल के जो अधिकारी हैं उन पर ये गाज जो है वो गिराई गई है। हालांकि चार्जशीट अभी किया गया है, अभी अपना पक्ष उनकी तरफ से रखा जाना है, लेकिन भारी जुर्माने के साथ साथ जो नौकरी से डिसमिसल की बात है, जो कंपलसरी रिटायरमेंट की बात है, इस प्रकार के नियम के तहत चार्जशीट करना ये दर्शाता है कि ये कितना गंभीर जो मसला उनके लिए रह सकता है। और ये मैसेज पूरे प्रदेश के लिए जो सरकारी दफ्तर है उनको भी लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, जो लेट लतीफ़ी जो है करते हैं दफ्तरों में आने को लेकर के। और इस प्रकार का एक्शन अगर देखने के लिए मिलता है या फिर इस एक्शन से उन लोगों की भी नींद अगर टूटती है तो ये कहा जा सकता है कि सरकारी दफ्तरों के अंदर जो कामकाज में देरी खासतौर से इस वजह से होती है कि जो सरकारी बाबू हैं, जो सुप्रीडेंट हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं रहते या अपने काम पर तैनात नहीं रहते, जिसकी वजह से बहुत से कार्यों के अंदर जो डिले है वो देखने के लिए मिलता है। तो राजेश जोगपाल जो कि रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक मैसेज देने का काम इस पूरे एक्शन के माध्यम से किया है। और न सिर्फ मैसेज है बल्कि अगर जो चार्जशीट करने के बाद जो इसके आगे इंक्वायरी चलेगी, उस इंक्वायरी में अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो बड़ी कार्रवाई जो है वो इस प्रकार के कर्मचारी अधिकारियों पर भी देखने के लिए मिलेगी, जो कारण बताओ नोटिस से लेकर के जो है कई जो नियम है, सख्त नियम है, उनके तहत। बड़ी बात यह जितेंद्र की चार्जशीट में एक आध नाम नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े अधिकारियों समेत निचले कर्मचारी भी इस चार्जशीट में शामिल हैं। इनकी तादाद अच्छी खासी है। समझ सकते हैं कि सामूहिक रूप से लापरवाही की जा रही थी बायोमेट्रिक मामले में, तो हाजिरी के मामले में तो जितेंद्र।
देखिए बिल्कुल अभी चूंकि हम दफ्तर के बाहर हैं मुमताज, और अभी राजेश जोगपाल के साथ जब हम बैठे थे और बातचीत हमने की, तो उनका ये कहना था कि वे खुद 9:15 बजे अपने दफ्तर के अंदर आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में तमाम विषयों को मॉनिटर किया जा रहा था। कोविड-19 की जो महामारी आई थी, उस महामारी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को जो है वो खत्म कर दिया गया था, या कहें कि कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, ताकि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की वजह से डिजीज जो है वो और आगे ना बढ़े। लेकिन अब स्थिति जो है सामान्य जिस प्रकार से देखने के लिए मिल रही थी, उसके बावजूद भी जो सरकारी बाबू हैं, सरकारी सुप्रीडेंट हैं, वो तमाम लोग जो हैं अपने दफ्तर के अंदर नहीं पहुंच रहे थे समय से, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो फाइलों के निकलने से लेकर के, और जहां तक आपने भी सवाल किया कर्मचारी से लेकर के अधिकारी, कर्मचारी में भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, क्योंकि अब सरकारी दफ्तरों के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी हैं उनकी भी तादाद जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। जब तक स्थायी भर्ती नहीं हो जाती है, नियमित भर्ती नहीं होती, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी जो है वो लगाए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी हैं उनको भी कारण बताओ नोटिस को लेकर के दिया गया है, उनको भी जो है हटाया जा सकता है अगर पूरे तौर पर जो उनकी जो सफाई है अपने इस लेट लतीफ़ी को लेकर के अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उनके ऊपर भी एक बड़ी गाज देखने के लिए मिल सकती है। तो फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हों, सरकारी स्तर पर जो नियमित कर्मचारी हों, अधिकारी हों सुप्रीडेंट स्तर के, उन सभी के खिलाफ जो है एक बड़ा मैसेज करीब 70 कर्मचारी अधिकारियों को लेट लतीफ़ी के कारण देने का ये जो है देखने के लिए मिला है, जो अपने आप में दूसरे डिपार्टमेंट्स में किस प्रकार की लेट लतीफ़ी चल रही है, सरकारी कर्मचारी क्या समय पर आते हैं या फिर जो है इसी प्रकार से एक दुलमुल रवैया जो है वो रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार ये बात कहते नजर आते हैं कि सुशासन को ध्यान में रखने में कर्मचारी अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका होती है, और उसके लिए अगर वो अपनी सीट पर मौजूद रहते हैं तो बहुत काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि कामों की जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है। लेकिन उनके सीट पर नदारत रहने की वजह से, लेट लतीफ़ी की वजह से बहुत से कार्य जो है वो लटकते नजर आते हैं, और जो लोग इस खबर को भी खबरें अभी तक के माध्यम से देख रहे होंगे वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार सरकारी दफ्तरों के अंदर सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी अब नहीं चलेगी। और जब ये लिखा गया था कि यूं तो आ ही जाता हूं दफ्तर में कुछ वक्त काटने, वैसे किसी के बाप का नौकर नहीं हूं मैं, ये वाली अप्रोच अब हरगिज नहीं चलेगी, जिस संजीदगी से विभाग में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए।